बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया जाए। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ और इसके हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। कैश फ्लो है क्या? कैश फ्लो कोई भी कंपनी जो बनाती है उसका असल मकसद होता है कि जो भी हमने बिजनेस में एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं उसमें हमारे पास कैश किस तरह से जनरेट हो रहा है और किस तरह से आउटफ्लो हो रहा है। मीन्स के हमारे पास का कैश का बहाव हो रहा है, कैश आ भी रहा है, कैश जा भी रहा है। तो इसीलिए इसका नाम टॉपिक का है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी बिजनेस की वो एक्टिविटीज जहाँ पे कैश हमारे पास इनफ्लो भी हो रहा है और कैश आउटफ्लो भी हो रहा है। मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए हमारे पास कैश जो है वो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। तो देखा जाए तो इसमें जो है वो तीन एक्टिविटीज में इसको डिवाइड किया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट को। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबका मकसद क्या है कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को बताना। अब कैश फ्लो इनफ्लो या आउटफ्लो से होता क्या है, फायदा क्या है, इससे कंपनी को क्या फायदा है? कंपनी को इससे ये फायदा है कि कंपनी अपने कैश को शो कर सकती है कि अगर आउटसाइडर, यानी जैसे ऑडिटर है, आउटसाइडर ऑडिटर है, कंपनी के विजिट करना चाहता है और वो देखना चाहता है कि कंपनी की अर्निंग कितनी है और उसके पास कैश कितना रहता है, उसकी लिक्विडिटी क्या है, ऑडिट करना चाहता है। तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी बनाएगी जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट शामिल होगी। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाएगी, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में तो प्रॉफिट शो हो रहा है, बैलेंस शीट के अंदर जो है वो असेट शो हो रहे हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश की एक्टिविटीज का पता चल रहा है कि कैश हमारे पास किस हद तक मौजूद है। तो तीन किस्म की जो है वो एक्टिविटीज हैं जिनमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक्टिविटीज कंसर्न है टोटली करंट एसेट से रिलेटेड। करंट एसेट्स को हम एक तरह से ऑपरेटिंग एसेट्स भी कह सकते हैं, यानी एसेट्स एसेट्स जो कि बिजनेस में डेली बेसिस पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, ना सिर्फ एसेट्स बल्कि लाइबिलिटीज भी। यानी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को हम इसमें देखते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में उन कहाँ कहाँ पे हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा है और कहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है, ये हमने उसको क्या करना है, लिखना होता है। अब उसमें हम किस तरह से कैश ऐड करेंगे या लेस करेंगे वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझाऊंगा। हम लोग क्या करेंगे कि 2 सालों का हमारे पास डेटा गिवन होगा जिसमें उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन होंगी, और उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, इनफ्लो या आउटफ्लो का पता लगाएंगे। नंबर 2 आ जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो कि कंसर्न है नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स जिसको कह लें। इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसका ताल्लुक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, मीन्स के कंपनी की वो एक्टिविटीज के जिसमें कंपनी क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है वन टाइम, उसके बाद फिर 1 साल बाद या 2 साल बाद ही इसको चेंज कर रही है। तो दीज इंक्लूड्स कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट्स। फिर आ जाता है आपके पास, जिसमें आपके पास सारे फिक्स एसेट्स आ जाएंगे। नंबर 3 आ जाता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दीज इंक्लूड्स कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटीज। इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एक्टिविटीज में हम अपने बिजनेस को फाइनेंस कर रहे होते हैं, यानी हमने वो एक्टिविटीज परफॉर्म की जिसमें हमने बिजनेस को फाइनेंस किया अपने, यानी पैसे लेके आए हैं, और उसमें हमारे पास पैसे आए भी हैं और गए भी हैं। जैसे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपके पास आ जाएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और इसके अलावा शेयर कैपिटल वगैरह। क्योंकि एक कंपनी जब मार्केट में शेयर सेल करती है तो उसके पास क्या आ जाता है, कैश आ जाता है, जो कि बिजनेस में वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। दूसरा आ जाता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, मीन्स कि अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है तो वक्ती तौर पे हमारे पास फाइनेंस तो हो रहा है, कैश तो आ रहा है ना। इसी तरह अगर हम बैंक के लोन को वापस कर देते हैं तो फिर ऑपोजिट हो जाएगा कि फाइनेंसिंग हमारी जा रही होगी। यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारे पास कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। इसके लिए हम क्वेश्चन को भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अभी आप लोगों को ये थ्योरी मैं समझा रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।